आज आइए हम वह जो भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करता है और वह जो सिर्फ उसे देखता है, इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जैसे आज का विषय हमें बताता है, सियोन में दो प्रकार के सदस्य हैं। वे जो भविष्य सूचक समय आने पर भी बस भविष्यवाणी को देखते रहते हैं, और वे जो भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करते हैं। यह दो प्रकार के सदस्य एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। इस युग में हमें दोनों में से एक को चुनना है। क्या हम बस भविष्यवाणी को देखते रहेंगे या उसके अनुसार कार्य करेंगे? सभी युगों के दौरान परमेश्वर उन लोगों के द्वारा सुसमाचार कार्य पूरा करते आए हैं जो भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करते हैं। इस अंतिम युग में भी परमेश्वर उनके द्वारा जो बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करते हैं, दुनिया भर में सियोन स्थापित करना पूरा कर रहे हैं। तब हमें किस प्रकार के लोगों में से होना चाहिए? क्या हमें बस भविष्यवाणी को देखते रहना चाहिए या क्या हमें भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करना चाहिए? हमें भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना? बाइबल कहती है कि हमें इस युग में विश्वास के तेल की जरूरत है। तब किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर चाहते हैं कि हम रखें? वह जीवित विश्वास है। यदि हम भविष्यवाणी के अनुसार कार्य न करें लेकिन बस उसे देखते रहे, तो हमारा विश्वास जीवित नहीं है, वह मरा हुआ है। सभी लोगों, क्या एक मरा हुआ पेड़ खिलता है? क्या वह फल उत्पन्न करता है? मरा हुआ कभी खिल या फल उत्पन्न नहीं कर सकता। हमारे पास कभी मरा हुआ नहीं, लेकिन जीवित विश्वास होना चाहिए। आइए हम याकूब की पुस्तक अध्याय 2 पर एक नजर डालें। वह जो भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करते हैं और वह जो सिर्फ उसे देखते हैं। आइए हम पुष्टि करें कि हमें दोनों प्रकारों के बीच किसकी ओर खड़े रहना चाहिए। याकूब अध्याय 2 वचन 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार नहीं कर सकता। यदि कोई कहे कि उसे विश्वास है पर वह उसके अनुसार कार्य न करता हो, तो उसका विश्वास मरा हुआ है। आइए हम वचन 15 के साथ जारी रहे। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, तो अपने स्वभाव में क्या मरा हुआ है। सभी लोगों, परमेश्वर ने हमें पर्याप्त तेल तैयार करने को कहा है, लेकिन इसका मतलब पर्याप्त मरा हुआ विश्वास तैयार करना नहीं है। परमेश्वर ने हमें किस प्रकार का विश्वास का तेल तैयार करने को कहा? जीवित विश्वास। जब हमारा विश्वास कर्म सहित होता है, तब हमारा विश्वास जीवित होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, सिर्फ भविष्यवाणी को देखते न रहो। जो सिर्फ उसे देखते रहते हैं, वे उस विश्वास से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे बस उसे देखते रहते हैं। लेकिन यदि हम भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करें, तो परमेश्वर अवश्य ही हमें खिलने और फल उत्पन्न करने की आशीष देंगे। मुझे विश्वास है कि आप हर दिन परमेश्वर से बहुत अच्छे फलों को आग्रह पूर्वक मांगते होंगे। तब आइए हम सिर्फ भविष्यवाणी को देखते न रहे, लेकिन उसके साथ कदम भी बढ़ाए। मैं चाहता हूं कि हम सभी के पास भविष्यवाणी के लोगों के रूप में जीवित विश्वास हो। सिर्फ जब हमारे पास जीवित विश्वास हो, तब हम इस युग में परमेश्वर का दिया हुआ मिशन कर सकते हैं।
आइए हम मत्ती अध्याय 26 वचन 51 पर एक नजर डालें। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। यीशु का मतलब था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमजोर हूं कि उनके मुझे पकड़ने से मैं पकड़ा गया हूं और उनके मुझे कोड़े मारने से मुझे मार पड़ी? बिल्कुल नहीं। यह बाइबल में भविष्यवाणी थी कि मुझे एक पाप बलि के मेमने के रूप में बलिदान होना है। इसलिए मैं अब भविष्यवाणी का पालन कर रहा हूं। यीशु मसीह ने हमें भविष्यवाणी का पालन करने का नमूना दिखाया। उन्होंने भविष्यवाणी के अनुसार जीवन जिया। स्वर्गीय माता ने हमसे कहा है कि इस युग में हमें यहोशू का मिशन दिया गया है। यहोशू के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण मिशन यरीहो नगर को पराजित करना था। वह उस समय की सबसे प्रमुख उपलब्धि थी। जब यहोशू ने यरीहो को पराजित किया, तब सभी इजरायली एक मन से चिल्लाए। तब ऐसा महान कार्य हुआ। क्या होता यदि उनमें से कुछ ही चिल्लाते? उदाहरण के लिए, यदि सिर्फ पहली बटालियन चिल्लाती और दूसरी और तीसरी बटालियन चुप रहते हुए बस दृश्य देखती, तो यरीहो नगर बिल्कुल नहीं गिरता। फिर चाहे 7 बार नगर के चारों ओर घूमने के बाद वे उसे कितने ही यत्न से देखते। हम सभी को एक साथ चिल्लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसीलिए परमेश्वर ने हम सभी को आवाज दी है। परमेश्वर ने हमें चिल्लाने का एक बुनियादी कार्य दिया है। मत्ती अध्याय 26 में यीशु के पास ऐसी दर्दनाक और कठोर स्थिति को टालने की पर्याप्त महान शक्ति थी। लेकिन क्या हुआ होता यदि वह पीड़ा और दर्द भरे क्षण को टालने की कोशिश करते? यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। वह बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार जीने के लिए इच्छुक थे। उनका मतलब था, यदि मैं इसे टाल दूं तो मैं आराम से जी सकता हूं, परंतु फिर मानव जाति कैसे उद्धार पा सकती है? सभी लोगों के उद्धार के लिए मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए। यीशु उस मार्ग पर चले। उन्होंने उसे नहीं टाला। आइए हम वचन 54 के साथ जारी रहे। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियों लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो। भविष्यद्वक्ताओं के वचन क्या है? बाइबल। यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। इस मत्ती अध्याय 26 में मसीह ऐसी कठोर और दर्दनाक यातना को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह किस लिए था? भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। वह आज्ञाकारिता से भविष्यवाणी के मार्ग पर चले। यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए ऐसी यातना से गुजरे। यशाया अध्याय 53 कहता है कि यीशु ने अपने दुखों के द्वारा अपनी संतानों को देखा। इस तरह से हमें आज जीवन दिया गया है। भविष्यवाणी के अनुसार मसीह के दुखों के द्वारा स्वर्गीय फाटक सभी मानव जाति के लिए खुल गए हैं। मसीह ने हमारे आगे भविष्यवाणी का पालन करने का नमूना हमें दिखाया, ताकि हम भी भविष्यवाणी के अनुसार जी सके।
आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 में वचन देखें। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 15। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या नमूना दिखा दिया है, मसीह ने भविष्यवाणी के अनुसार जीवन जिया और कार्य किया। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। उन्होंने बस भविष्यवाणी को देखते रहने का नमूना नहीं दिखाया, पर उन्होंने हमें भविष्यवाणी के अनुसार जीने का नमूना दिखाया ताकि हम भविष्यवाणी का जीवन जी सके। मसीह के भविष्यवाणी के प्रति आज्ञाकारी जीवन ने हमें उद्धार और पापों की क्षमा और स्वर्ग की आशा प्रदान की है। ऐसी महिमा हमें दी गई है। अब हमें चुनना है कि भविष्यवाणी को सिर्फ देखते रहना है या जीवित विश्वास के साथ कार्य करना है। मसीह के नमूने का पालन करते हुए हमें भविष्यवाणी को सिर्फ देखना नहीं, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार जीना, कार्य करना और चलना चाहिए। इस क्षण से आइए हम अपने विश्वास का जीवन उस तरह से जिए। चूंकि यह कहा गया है कि हमें विश्वास के तेल की जरूरत है, तो हम भविष्यवाणी को बस देखने के विश्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अवश्य ही विश्वास जो भविष्यवाणी पर ध्यान देता है महत्वपूर्ण है। उस विश्वास की भी जरूरत है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास जो भविष्यवाणियों को सिर्फ देखता है उससे एक और कदम आगे बढ़ाए और भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करें। यह परमेश्वर की इच्छा है। हमें बाइबल की भविष्यवाणी पर बार बार विचार करना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 24 वचन 13 पर जाए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार कहा सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यह भविष्यवाणी की गई है कि राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा। तब सवाल यह है कि कौन प्रचार करेगा? यह तथ्य कि सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा पहले ही से भविष्यवाणी किया गया है। तब इस भविष्यवाणी को कौन पूरा करेगा? किस पर इस काम को करने की अपेक्षा है? यदि वह हम हैं जिन्हें काम करना चाहिए, तो बाइबल में भविष्यवाणी होनी चाहिए कि हमें वह काम करना चाहिए, है ना? जिनकी बाइबल में भविष्यवाणी नहीं की गई है, वे बाइबल के लोग होने का दावा करके प्रचार करने नहीं जा सकते। चूंकि यह लिखा है यह सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, तो लोग होंगे जो उसे प्रचार करेंगे। तब वे कौन है? यह कार्य किसी को भी सौंपा नहीं गया, लेकिन उन्हें जो प्रचार करने के योग्य है। आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर जाए। मत्ती अध्याय 28 वचन 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आखिरकार यहाँ तुम कहे जाने वाले लोगों के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, है ना? यहाँ वर्णन किए गए तुम के बारे में समझने के लिए आइए हम वचन 18 पर फिर से जाए और देखें कि उनकी विशेषताएं क्या है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। किस युग में लोगों का बपतिस्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए? क्या यह पिता का युग है या पुत्र का युग है या फिर पवित्र आत्मा का युग है? आज समुद्र के किनारे की रेत के जितने बहुत से चर्च है और संसार हजारों सिद्धांतों में डूबा हुआ है, लेकिन कौन सा चर्च लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है?
चर्च जो लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है, वह सिर्फ चर्च ऑफ गॉड है, हमारा सियोन है। क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई है कि राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, तो कौन इसे प्रचार करेगा? किसे प्रचार करना चाहिए? वे वह है जिनका पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ और दूसरों को उस नाम से बपतिस्मा देते हैं। वे कौन है? वे हम चर्च ऑफ गॉड के सदस्य हैं। हम ही वह संत हैं जिन्हें सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। तब हमें बस यह सोचते हुए कि कोई और उसे करेगा, भविष्यवाणी को बस देखते नहीं रहना चाहिए। हम सभी को यह कहते हुए सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, हमारा चर्च ऑफ गॉड बहुत ही अच्छा चर्च है, हमारे चर्च में आओ और आशीष पाओ। हमें वह कार्य करने के लिए कहने में परमेश्वर की कुछ इच्छा होगी। परमेश्वर बिना किसी उद्देश्य से हमें कोई कार्य नहीं सौंपते। उस कार्य को करने के बाद हमें परमेश्वर की इच्छा जान पड़ती है। निष्कर्ष में किसे सामर्थ और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए? हम खुद भविष्यवाणी के भविष्य सूचक लोग हैं। लेकिन क्या होगा यदि भविष्य सूचक लोग चुप रहे? आइए हम रोमियो अध्याय 10 देखें। रोमियो अध्याय 10 वचन 13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? यदि उन्होंने मसीह अनसंग हुंग का नाम नहीं सुना और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में नहीं सुना, तो वे कैसे उन पर विश्वास कर सकते हैं? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? क्या होगा यदि कोई उन्हें प्रचार न करे? बाइबल कहती है वे प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे? हमारे प्रचार किए बिना सारा संसार चुप रहेगा। भले ही इजरायली 7 बार यरीहो नगर के चारों ओर घूमे, लेकिन यदि वह जोर से न चिल्लाते तो क्या यरीहो का नगर गिरता? हमारी चिल्लाहट आवश्यक है। किसी और को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। यरीहो का गिरना परमेश्वर का अनुग्रह था जो सिर्फ यहोशू और इजरायलियों को दिया गया था। यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक फैलेगा। यह भविष्यवाणी परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे सियोन पर उंडेला गया है। हमें बस परमेश्वर के अनुग्रह पर 100% विश्वास करके जोर से चिल्लाने की जरूरत है। क्या आप अब भी यह सोचकर हिचकिचा रहे हैं? चाहे हम कितने यत्न से प्रचार करें, लेकिन लोग हमें असामान्य मानेंगे। सभी लोगों ऐसे लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार सोचने दो। मैंने आपसे एक बार कहा था कि कबूतर सुरक्षित रूप से उनके घोंसलों में लौटते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनके मस्तिष्क में मैग्नेटाइट डाला है। चाहे कितने ही बादल छाए और अंधेरा हो, कबूतर अचूक तरह से उनके घोंसलों में लौटते हैं। यह परमेश्वर ने कबूतरों के लिए बनाया है। परमेश्वर के लोगों के मनों में नई वाचा बोई गई है। जहां कहीं हम जाते हैं, यदि हम स्वर्गीय माता के बारे में प्रचार करें जो नई वाचा की असलियत है और नई वाचा की विधियों का प्रचार करें जो पिता ने हमें दी है, तो परमेश्वर के लोग अपने कान खोलेंगे। इस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों की रचना की है। इसीलिए परमेश्वर हमें समय और असमय पृथ्वी की छोर तक भी जाकर सुसमाचार का प्रचार करने को कहते हैं, चाहे वे सुने या न सुने। यह वह है जो हमें करना चाहिए। आइए हम वचन 14 फिर एक बार देखें। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचारक बिना कैसे सुने? क्योंकि वहां वे थे जिन्होंने यत्न से लोगों को प्रचार किया, और क्योंकि दुनिया भर में सब जातियों ने उसे सुना, तो परमेश्वर जंगली बीज को गेहूं से और बकरियों को भेड़ों में से अलग करते हैं। उसके बाद परमेश्वर अंतिम न्याय की तुरही फूंकते हैं। आइए हम वचन 15 देखें। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने
उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन कहा जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। यहोशू के दिनों में किए कार्य की तरह ही हमें 7 बार चारों ओर घूमने के बाद जोर से चिल्लाना चाहिए। इस युग में भी बिना चिल्लाहट के यरीहो कभी नहीं गिर सकता। भले ही वे अपने कान बंद करें और सुनने से इनकार करें, लेकिन आखिर में सुसमाचार के लिए हमारी चिल्लाहट पृथ्वी की छोर तक पहुंचेंगी। इसलिए आइए हम बस हमारे सामने के लोगों को देखते न रहे, लेकिन उन्हें प्रचार करें। यह परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार जीना है। आइए हम याकूब की पुस्तक अध्याय 1 देखें। याकूब अध्याय 1 वचन 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें वचन पर क्या करना चाहिए? हमें वचन पर चलना चाहिए। वचन सत्य को दर्शाता है ना? दूसरे शब्दों में, सत्य पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर क्या करता वैसा ही काम करता है। हम नई वाचा के सत्य के वचन में हैं। हमें वचन को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन वचन पर चलना चाहिए। हमें बस वचन को देखना नहीं चाहिए, लेकिन उसे अभ्यास में लाना चाहिए। यदि वह परमेश्वर का वचन है, तो हमें वचन पर चलना चाहिए। मैं इसी वचन को NLT संस्करण में पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन सिर्फ न सुनो, लेकिन उस पर चलो, नहीं तो तुम बस अपने आप को धोखा देते हो। हमें परमेश्वर का वचन बस सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो सुनते और सीखते हैं उसे अभ्यास में भी लाना चाहिए। हमें बिना कार्य किए भविष्यवाणी को सिर्फ देखते नहीं रहना चाहिए, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करना चाहिए। आइए हम रोमियो अध्याय 2 वचन 13 पर जाए। रोमियो अध्याय 2 वचन 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यह व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर क्या चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। भविष्यवाणी को पूरा होते देखकर कुछ कह सकते हैं, ओ क्या ऐसी भविष्यवाणी बाइबल में लिखी थी? क्योंकि यह उस तरह से भविष्यवाणी की गई थी, तो यह पूरी होते हुए दिखती है। परमेश्वर ने हमें वह कार्य सौंपा है जो अवश्य ही होगा, और उस कार्य के द्वारा वह हमें आशीष देते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जाओ और कोशिश करो। यदि कार्य पूरा करना असंभव है, तो परमेश्वर हमें वह नहीं सौंपते। क्योंकि यह संभव है, तो परमेश्वर यह कहते हुए हमें वह कार्य सौंपते हैं, जाओ और वह करो। इसलिए याकूब अध्याय 2 में परमेश्वर ने कहा, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। मसीह पृथ्वी पर आए और भविष्यवाणी के अनुसार जीवन जिया। उस क्षण में भी जब महायाजक के दास उन्हें पकड़ने आए, यीशु ने भविष्यवाणी का पालन किया। भले ही वह उसे आसानी से पराजित कर सकते थे। उन्हें कोड़े मारे गए और क्रूस पर चढ़ाया गया। वह उस मार्ग पर चले जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। इसके अलावा उन्होंने मरे हुओं में से तीसरे दिन पुनरुत्थान होकर सारी मानव जाति के लिए भविष्यवाणी की ठोस पूर्णता को छोड़ा।
यदि हम भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करें तो परमेश्वर शानदार महिमा की ज्योति में हमारी अगुवाई करेंगे। हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 में भी मसीहा ने हमें कार्यों के बारे में सिखाया। आइए हम मत्ती अध्याय 7 वचन 21 देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर क्या चलता है। यदि यीशु ने कहा होता सिर्फ वह जो पिता की इच्छा को देखते रहता है और कुछ नहीं करता स्वर्ग में प्रवेश करेगा, तो हमें बस उसे देखते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? नई वाचा के वचन के बारे में कहे तो हमें बस उसे देखना नहीं, लेकिन उसे करना भी चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है। कार्य के बिना विश्वास अर्थहीन और व्यर्थ है। भले ही हमारे पास वह बहुत अधिक है, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसे विश्वास का तेल बहुत अधिक तैयार करें। इसलिए हमें वह करना चाहिए जो हम सुनते हैं। आइए हम वचन 22 देखें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह किसके समान? उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मसीह ने इस तरह न्याय किया। वचन 25, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह बस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पर बनाया? बालू पर बनाया। वह जो भविष्यवाणी को सिर्फ देखता है और वह जो भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करता है, इन दो प्रकार के लोगों में से हमें किस प्रकार के लोग बनना चाहिए? क्या हमें भविष्यवाणी के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए और कर्म सहित विश्वास नहीं रखना चाहिए? कोई और इस कार्य को नहीं कर सकता। यह आशीष है जो सिर्फ परमेश्वर की संतानों को दी गई है। इसलिए हमें, जिन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा मिशन है जिसे हमें सामर्य और पृथ्वी की छोर तक भी करना है। तो हम किसी और को इसे करने के लिए नहीं कह सकते। आइए हम सारे संसार को, सारे देश और लोगों को जिन्होंने अब तक इसे नहीं सुना है, इस सुसमाचार का प्रचार करें। मसीह ने कहा, इस सुसमाचार का प्रचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक करना। आइए हम मसीह के इन वचनों को अभ्यास में डालें। मुझे आशा है कि हमारे सियोन के सभी सदस्य इसे अभ्यास में डालकर अधिक आशीष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।